भगवान शिवजी ने बताया कौन से माँ बाप को कुकर्मी संतान प्राप्त होती है। गरीब इंसान कब तक गरीब रहता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप। मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं, मेरे मन को विचलित किए हैं। आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है देवी, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा ही प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, इंसान गरीबी की सजा कब तक भोगता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से माँ बाप को कुकर्मी संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता और कभी गरीबी नहीं रहना पड़ता, उसे कभी कुकर्मी संतान भी प्राप्त नहीं होती। तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों को उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें ठीक से समझ आ सके। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उससे प्राप्त ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सके। तो आइए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत दिनों पहले की बात है, एक शहर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे एक सराय खाना था। उस रास्ते में शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, परंतु उस रास्ते पर कम लोग ही आते जाते थे। कारण यह था कि उस रास्ते में घना जंगल पड़ता था। कभी कभी हिंसक पशु जो थे वह राहगीरों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे राहगीरों की मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए उस खतरनाक रास्ते पर कुछ ही राहगीर जाते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसीलिए प्राण के भय से लोग उस रास्ते से शहर जाने में हमेशा हिचकते थे। जिन्हें जरूरी या जल्दी होती थी, वही उस रास्ते से जान को हथेली पर रख कर के शहर जाते थे। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, इसीलिए सराय खाने में बहुत कम लोग ही आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी मारा करता था। सराय खाने का मालिक अच्छा आदमी था, उसका हृदय दया का सागर था। सराय खाने में आने वाले से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उसके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहता था। सराय खाने में खाने के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था, तब वो भी वे कभी उसके साथ में खराब व्यवहार नहीं करता था। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अनेक गरीब वहां आते, जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते, तब सराय खाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता था, मगर उन्हें परेशान नहीं किया करता था। अब एक दिन एक राहगीर सराय खाने में रहने के लिए आया। उसका नाम अजीत था। वह जाति का कुम्हार था। मिट्टी की हारी, पहाड़, कलसी इत्यादि बना करके वह बेचा करता था। वह सराय खाने में आकर के भोजन आदि करने के लिए रात को वहीं सो गया। अब सुबह जब होता है तो चलने से पहले सभी सराय वाले को पैसे देते थे, परंतु उस कुम्हार के पास पैसे नहीं थे। वहीं उस अजीत नाम का कुम्हार ने सुना था कि सराय वाला मालिक अत्यंत ही उदार व्यक्ति है, कोई यदि उसका गुणगान कर दे तो वह बहुत ही खुश हो जाता है, यहाँ तक कि खाने पीने के रुपए पैसे भी नहीं लेता और जुल्म भी नहीं करता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुबह सराय से निकलने के समय अजीत कुम्हार ने सराय वाले से कहा, सभी लोग आपका गुणगान करते हैं, मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह ही करते हैं। मैंने इनसे पहले आप जैसा दूसरा व्यक्ति कभी नहीं देखा है। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ कम दामी मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया और मिट्टी के टुकड़े हैं, वह सब मैं आपको दे सकता हूँ। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर उस अजीत नामक कुम्हार के मुख से वो सराय वाला मालिक अपनी प्रशंसा को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उस कुम्हार से कहता है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर सराय खाने के मालिक की बात को सुन करके वह अजीत नामक कुम्हार कहने लगा, देखो आज मैं तुम्हें एक रंगीन खड़िया देता हूँ। यह रंगीन खड़िया कोई साधारण नहीं है, यह रंगीन खड़िया मिट्टी
यह जादुई खड़िया है, मिट्टी है। इस जादुई खड़िया मिट्टी से अद्भुत कार्य होते हैं, अतः आप इसको रख लो। फिर सराय वाला कहता है, यह जादुई खड़िया मिट्टी किस काम आएगी? तो वह कुम्हार कहता है, मैं आपको इसका करिश्मा दिखाता हूँ। और फिर ऐसा कह करके वह अजीत नामक कुम्हार जो था, उस रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाता है। पक्षी के देह पर विभिन्न प्रकार के रंग लगाने के बाद में ऐसा मालूम पड़ने लगा कि वह एक मोर बन जाता है। फिर तो तस्वीर देख करके वह सराय वाला मालिक कहता है, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है, बिल्कुल मोर जैसी तस्वीर है। जब अजीत कुम्हार कहता है, अब यह मोर क्या क्या कर सकता है, आगे देखिए, इस तस्वीर वाले मोर को मैं जीवित कर दूंगा। यह कर करके कुम्हार ने उस तस्वीर की देख करके 2 बार ताली बजाई और फिर आश्चर्यचकित होकर के ताली बजाने के साथ ही वह मोर की तस्वीर जो थी वह जीवित हो गई और मोर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। इसके बाद दीवार से नीचे उतर करके अपने पंखों को फैला करके वह मोर नाचने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो तस्वीर वाले मोर का नाच देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। वह सराय का मालिक भी आश्चर्यचकित हो गया, तस्वीर भी जीवित हो सकती है, किसी ने जाना सुना नहीं था। सभी लोग उस अजीत कुमार की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। फिर अजीत नामक कुम्हार ने उस सराय खाने के मालिक से कहा, अब देखिए, तस्वीर का जीवित मोर पुनः तस्वीर बन जाएगा। और ऐसा कह करके उसने 4 बार ताली बजाई। फिर वो मोर देखते ही देखते पहले की तरह दीवार पर एक चित्र के रूप में बन गया। अब अजीत नामक कुम्हार ने उस सराय वाले से कहा, यह जादू वाला मोर मैं आपको देकर जाता हूँ, एक बात ध्यान रखना, आप जब 2 बार ताली बजाएंगे तब यह मोर दीवार से नीचे उतर करके नाचने लगेगा, और जब 4 बार ताली बजाएंगे तो यह मोर पुनः पहले जैसा तस्वीर में बन जाएगा और अपना रूप बदल करके दीवार पर एक चित्र के रूप में दिखने लगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह अजीत नामक कुम्हार आगे कहता है कि यह मोर आपका बहुत उपकार करेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह अजीत कुम्हार उस सराय खाने वाले मालिक से कहता है, यह मोर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर का नाच देखने के लिए आपके सराय खाने में लोगों की भीड़ लगने लगेगी। आपके सराय खाने का नाम चारों तरफ हो जाएगा। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी आपके सराय खाने की, उतनी ही ज़्यादा कमाई होगी। कुम्हार ने उस सराय खाने के मालिक से एक बात और कही कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इस मोर का नाच किसी को भी दिखाओ तो कभी भी इस कमरे में केवल एक व्यक्ति को मत लाना। यदि कभी तुमने किसी भी लोभ में आकर के एक व्यक्ति को नाच दिखाया तो समझ लेना कि यह मोर मर जाएगा, फिर दोबारा जिंदा नहीं होगा। जब भी तुम इस मोर का नाच किसी को भी दिखाओ तो हमेशा भीड़ में दिखाना। यह मोर हमेशा जीवित होकर के नाचता रहेगा और तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती रहेगी। तुम्हारी सारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से अजीत नामक कुम्हार जो था उस सराय वालों से विदा लेकर के वहां से चला गया। अब उस अजीत कुमार के जाने से उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मोर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते थे तो वह कहता था, देखिए, आप लोग के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ। ऐसा खेल आपने कभी नहीं किसी सराय खाने में नहीं देखा होगा। और फिर ऐसा कह करके वे सराय खाने का मालिक उस सभी ग्राहकों को दीवार पर बनी मोर की तस्वीर के सामने खड़े होकर के 2 बार ताली बजाता था। तो 2 बार ताली बजाते ही वह मोर की तस्वीर जीवित हो जाती और वह मोर दीवार से उतर करके जमीन पर नाचने लगता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर इस तरह उस सराय खाने के ग्राहक जो भोजन करने आते थे वो अपना भोजन करना भूल जाते और उस मोर का नाच देखते रहते थे। अब तो कुछ देर के बाद में वह सराय वाला फिर चार ताली बजाता था और 4 ताली बजाते ही देखते वो नाचता हुआ मोर दीवार में समा करके पुनः तस्वीर बन जाता था। उस मोर के नाचने वाली घटना की खबर जब चारों ओर फैल जाती है, जो भी सुनता वो अवाक रह जाता। फिर वो दिन प्रतिदिन उस सराय खाने में मोर का नाच देखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, जिससे उस सराय खाने के मालिक की पैदावार बढ़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
सब जादुई मोर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मोर का नाच देखने का आग्रह करते। तो सराय वाला अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए 2 बार ताली बजाता। तो मोर जो है वो 2 बार ताली बजते ही दीवार से उतर करके और नाचने लगता, और फिर जैसे ही सराय वाला 4 ताली बजाता तो वह मोर जो है दीवार पर जाकर के एक तस्वीर के रूप में चिपक जाता था। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो इस प्रकार वहां पर जमघट लग जाता है। इस प्रकार सराय खाने वाला दिन पर दिन पैसे से धनवान होने लगता है और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सराय खाने में एक जादू के मोर का नाच होता है, क्या यह सच है? तो सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। तो व्यापारी बोला, मैं मोर का नाच देखना चाहता हूँ, मगर मैं मोर का नाच अकेले में देखूंगा। तुम कमरे के अंदर मुझे अकेले में मोर का नाच दिखाओ, तो मैं बदले में तुम्हें सोने की मोहरे से भरी हुई एक थैली दूंगा। फिर तो व्यापारी की बात को सुनकर के वह सराय वाला कहने लगता है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और लोगों को आ जाने दीजिए, फिर मैं एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। तो व्यापारी कहता है, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा, मैं मोर का नाच अकेले में देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने की मोहरे से भरी हुई थैली दूंगा। यदि तुम मुझे अकेले में नाच नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें कोई मोहरे नहीं दूंगा और मैं मोर का नाच भी नहीं देखूंगा। यदि तुम सोने की मोहरों से भरी हुई थैली चाहते हो तो मुझे मोर का नाच अकेले में दिखाओ। फिर तो एक थैली सोने की मोहरे पा करके वह सराय वाला खुश हो जाता है और वहीं पर उस कुम्हार अजीत की बात को सराय वाले को याद ही नहीं रहती, क्योंकि उसने कहा था कि कभी किसी भी व्यक्ति को अकेले में मोर का नाच मत दिखाना। अकेले में यदि किसी व्यक्ति को तुमने कभी भी मोर का नाच दिखाया तो उस मोर की मृत्यु हो जाएगी और वह कभी भी नहीं नाचेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार वह सराय वाला उस कुम्हार की बात को भूल जाता है और उस व्यापारी को कमरे में अकेले लेकर के आता है। उसने केवल सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली का लोभ कर लिया और उस व्यापारी को अकेले कमरे में लेकर आ गया और कहता है, देखो, जैसे ही मैं 2 बार ताली बजाऊंगा तो यह मोर जिंदा होकर के और जमीन पर उतर करके घूम घूम कर नाचने लगेगा। फिर ऐसा कह करके वो 2 बार ताली बजाता है और सराय खाने वाले के 2 बार ताली बजाने से वह तस्वीर वाला मोर हिलने डुलने लगता है, लेकिन कूद करके जमीन पर नहीं उतरता है। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वो मोर जमीन पर उतरा और परंतु नाच नहीं सका और खड़े खड़े वो थर थर कांपने लगा। फिर एकदम से लुढ़क करके उसने अपने प्राण त्याग दिए और फिर पल भर में सारी घटनाएं घट गई और इस प्रकार फिर वह मोर जमीन में समा करके एक तस्वीर बनकर रह गया, दोबारा कभी फिर नहीं नाचा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा केवल उस सराय खाने वाले मालिक के लोभ के कारण हुआ। यदि उसके अंदर लोभ नहीं आता तो शायद उस मोर के प्राण नहीं जाते, क्योंकि अजीत कुम्हार ने कहा था, कभी भी किसी व्यक्ति को अकेले में मोर का नाच नहीं दिखाना, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह फिर दोबारा कभी नहीं नाचेगा। लेकिन लोभ नाश की जड़ होती है और इस सराय खाने वाले को सोने की मोहरों से भरी हुई थैली का लोभ आ गया और उसने उस व्यापारी को उस मोर वाले कमरे में अकेले ले जा करके 2 बार ताली बजाई, क्योंकि वह मोर नाचने लगे, मगर वह मोर नहीं नाच सका और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब मोर नहीं नाचा तो उस व्यापारी ने एकदम से उस सराय खाने वाले मालिक के हाथ से वह मोहरे वाली थैली छीन ली और क्रोध में आकर के कहा, यही तुम्हारा मोर है जो नाच दिखाता है, यह मेरे सामने तो नहीं नाचा, अब मैं तुम्हें कोई भी मोहर नहीं दूंगा, मेरी थैली वापस करो। तुमने मुझे मूर्ख समझा है जो बिना नाच दिखाए हुए तुम सोने की मोहर हड़पना चाहते हो। तुम लोगों को बेवकूफ बनते हो, मुझे नहीं बना सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर सराय खाने वाले को कुमार अजीत की बातें याद आई। वो अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय, मैंने इस सोने की मोहरों के लोभ में आकर के
इसको अकेले में मोर का नाच दिखाने की कोशिश की, इसीलिए मेरा मोर नहीं नाच सका और इसने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो सराय वाला अपना सर पीटता है और कहता है कि मैंने अपना सर्वनाश स्वयं किया है, मैंने अपने सर्वनाश को स्वयं ही आमंत्रित किया है। अब मैं कभी भी अमीर नहीं रहूंगा, मेरी स्थिति पहले की तरह हो जाएगी और मेरा जीवन गरीबी और दुखों में भर जाएगा। और उधर समय आने पर उस सराय खाने वाले मालिक को एक कुकर्मी पुत्र पैदा होता है जो शेष बचे हुए धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और वह सराय खाने का मालिक एक लोभ की वजह से पूरी तरह से गरीब हो जाता है। तब पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। जो व्यक्ति लोभी होता है, जैसे कि इस सराय खाने का मालिक, इसने लोभ की वजह से अपना व्यापार समाप्त कर लिया और हमेशा के लिए गरीब हो गया। बाद में इसे कुकर्मी पुत्र प्राप्त हुआ और बचा हुआ धन जो था वो भी इस कुकर्मी पुत्र ने बर्बाद कर दिया। तो लोभ करने वाले इंसान को जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ता है, उसकी गरीबी कभी नहीं मिटती और लोभी इंसान को हमेशा कुकर्मी संतान ही प्राप्त होती है। तब जीवन भर ऐसा इंसान गरीबी और दुख में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए इंसान को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जो इंसान लोभ करते हैं वह एक दिन दुखों का सामना करते हैं, वह जीवन भर गरीब रहते हैं और लोभी इंसान को अपने जीवन में कुकर्मी संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।